बारिश में अमीर और गरीब ससुराल। रात के करीबन 2 बजे बहुत जोर जोर से बारिश हो रही थी। नमिता और उसकी बेटी निधि जो कि 7 साल की थी, उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि उनका घर कच्चा था, जिस वजह से घर की छत टपक रही थी। धीरे धीरे पूरे घर में पानी घुस जाता है। तभी नमिता अपनी छोटी बहन दिव्या को फोन करती है, जो कि एक अमीर घर से थी, और इस बारे में बताती है। दिव्या, मैं जानती हूँ कि इस समय फोन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है तुझे, लेकिन क्या करूँ, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और तुझे तो पता है ना कि मैं कितनी गरीब हूँ। हम गरीबों को रात में चैन से सोने की भी इजाजत नहीं होती। दरअसल तेज बारिश होने के कारण मेरा घर टपक रहा है और आधे से ज्यादा घर में पानी भर चुका है। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि अगर तू मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे देती तो बहन, बहुत एहसान हो जाता तेरा मुझ पर और मेरी बेटी पर। दीदी, आप भी ना हर जगह भिखारियों की तरह कटोरा लेकर मांगना शुरू कर देती हो। आपको पता है ना, रात के 2 बज रहे हैं और मेरा पूरा ससुराल सो रहा है, क्योंकि हम बिजनेस करने वाले लोग हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए रात को हमें चैन से सोना होता है। आप लोगों का क्या, मुंह उठाकर यहाँ वहाँ कुछ मांग लेते हैं। किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से हमारी नींद खराब मत करो। आपके घर में अगर पानी भरा है तो इसमें मैं क्या करूं? दिव्या, भूल गई क्या, मैं तेरी सगी बहन हूँ। एक साथ हम दोनों ने अपना बचपन बिताया है और आज तो अपनी बड़ी बहन से इस तरह से बात कर रही है। माना कि मैं गरीब हूँ, लेकिन हूँ तो इंसान ना, और लोग अपनों से मदद नहीं मांगते तो किससे मांगते हैं? आज अगर इस समय तू मेरी मदद नहीं करेगी तो मैं किससे उम्मीद रखूं कि वह मेरी मदद करेगा? देखो, अपनी बहन बहन बोलकर ना मेरी बेइज्जती तो मत करो और आइंदा मुझे फोन मत करना। आपको पता है, आपकी वजह से ना मेरी बहुत बेइज्जती हो सकती है। मेरे ससुराल में जब इनको पता चलेगा कि मेरी बहन इतनी गरीब है तो वे क्या सोचेंगे? मैंने उनसे झूठ बोला है कि मेरी बहन भी एक अमीर फैमिली में है, लेकिन उन्हें क्या पता मेरी बहन का ससुराल तो इतना गरीब है, क्योंकि वे प्यार में अंधी हो चुकी थी। चल कोई बात नहीं, शायद मेरी गलती है कि मैंने तुझे फोन किया। गलती मेरी है कि मैंने तुझसे उम्मीद लगा ली कि तू मेरी मदद करेगी, बाकी मुझे माफ करना। दिव्या भी फोन काट देती है। अमिता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी। किसी तरह से दोनों माँ बेटी टूटी फूटी खाट के ऊपर बैठ जाती है। नमिता जो कि विधवा थी, उसे अकेले ही अपनी बेटी का पालन पोषण करना था। इसी तरह से दोनों माँ बेटी रात काट लेती हैं। अगली सुबह नमिता एक कमरा किराए पर ले लेती है। बेचारी नमिता को ही सब कुछ देखना था। अपनी माँ को इस तरह परेशान होता देखकर निधि बोलती है, माँ, आप परेशान मत हो। जब मैं पढ़ लिख कर एक बड़ी ऑफिसर बन जाऊंगी ना, उस दिन हम दोनों के लिए एक बड़ा सा घर लूंगी, और जब बारिश आएगी ना, तब हमारा घर भी नहीं टपकेगा और हमें किसी से रहने के लिए उनका घर भी नहीं लेना पड़ेगा। हाँ मेरी बच्ची, तू जल्दी से बड़ी हो जा, पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन कर। नमिता मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी निधि को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजती है। वहीं नमिता की छोटी बहन दिव्या की बेटी काव्या भी पढ़ने जाया करती थी, लेकिन निधि हमेशा अच्छे नंबर लाया करती थी, जिस वजह से निधि और उसकी माँ की बहुत तारीफ हुआ करती थी। ऐसे ही देखते देखते अब 17 साल बीत जाते हैं। निधि भी अब बड़ी हो चुकी थी। अब वो दिन रात अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करती थी। ऐसे ही रात के 2 बजे तक निधि पढ़ रही थी। अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है और अब किराए का मकान भी पुराना होने की वजह से टपकने लग रहा था। निधि को पढ़ाई करने में बहुत परेशानी हो रही थी। तभी वहाँ नमिता आती है और बोलती है, माफ करना बेटी, मैं खुद को एक अच्छी माँ नहीं बना पाई। हमेशा से अपनी बेटी को गरीबी में ही रखा, और आज मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, फिर भी उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। माँ, आपने जो मेरे लिए किया है ना, वे शायद कोई भगवान भी ना कर पाए। इसलिए अब वक्त आ गया है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। जैसे ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद हमारा वक्त बदल जाएगा। भगवान से यही दुआ है कि जल्द से जल्द तेरे सपने पूरे हो। तो वहीं दूसरी तरफ दिव्या अपनी बेटी काव्या से हमेशा परेशान थी। रात 2 बजे तक अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बातचीत किया करती थी। जब दिव्या की नजर अपनी बेटी पर जाती है तो वो उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, शर्म आनी चाहिए तुझे।
अरे जरा उस गरीब निधि से सीख। इतनी गरीबी होने के बाद भी वे दिन रात पढ़ाई करती है, बड़े बड़े सपने देखती है। और एक तू है, रात के समय में बॉयफ्रेंड के साथ सपने देखती है। अभी वे निधि इस समय पढ़ाई कर रही होगी क्योंकि उसे ऑफिसर बनना है। और एक तू न जाने क्या सोचती है अपने फ्यूचर को लेकर। माँ, मुझे अपने फ्यूचर को लेकर ना कुछ भी नहीं सोचना, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ियाँ है। फालतू में पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा। सही बात है तो तू मेरी बेटी, घमंड जाएगा कहाँ तेरा। तुझे पता है अगर वे निधि ऑफिसर बन गई ना तो सब लोग हमारे ऊपर थू थू करेंगे, क्योंकि हमारे पास सारी फैसिलिटी होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए। और वे गरीब होने के बाद भी टपकती हुई छत के नीचे गुजारा करके एक ऑफिसर बन गई। वे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कभी। सिंपल सी चीज है, एक काम करो, निधि को और उसकी माँ को यहाँ बुला लो, यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद मैं अपने रंग में रंग दूंगी। कहते हैं संगति अच्छे अच्छे को बिगाड़ देती है, फिर वो क्या चीज है। और वह जब मेरी तरह बन जाएगी तो ऑफिसर कभी नहीं बन पाएगी। दिव्या अपनी बहन नमिता को फोन करके अपने घर में रहने के लिए बुलाती है, जिसके बाद नमिता दिव्या को बोलती है, दिव्या, तूने मेरे लिए बस इतना ही सोच लिया, यही बहुत है। बाकी अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब इतना सब कुछ हमने ले ही लिया अपने जीवन में तो कुछ दिन की और बात है। मेरी बेटी मेरा बेटा है, वे मेरा कंधा है। और जब मेरे पास मेरी जैसी बेटी है तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है मुझे। बाकी तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने हमारे बारे में इतना सोचा। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब निधि ऑफिसर बनने का अगला कदम रखती है। एग्जाम देने के बाद निधि का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद में उसका सिलेक्शन हो जाता है और अब वो अपने सपने को पूरा कर लेती है। निधि का सपना पूरा होता देख नमिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुशी से दोनों माँ बेटी झूम उठती हैं। निधि सबसे पहले अपने लिए एक बड़ा सा घर लेती है और अपनी माँ के सारे सपने पूरे करती है। तो वहीं दूसरी तरफ दिव्या को खुद की परवरिश पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बिरजू बाजार में टमाटर बेचने का काम करता था और टमाटर बेचकर ही अपने घर को चलाया करता था। बिरजू दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी ज्योति को पढ़ा लिखा कर एक काबिल लड़की बना देता है। ज्योति दिखने में काफी सुंदर थी। ऐसे ही एक दिन बिरजू अपने घर में अपनी पत्नी कौशल्या से ज्योति की शादी की बातचीत करते हुए बोलता है, अरे भाग्यवान, अब तो हमारी बिटिया भी बड़ी हो गई है, लेकिन आजकल के समय में शादी ब्याह करना आसान बात नहीं है। अरे आजकल सभी को अच्छा खासा ध्यान रखे चाहिए होता है, उसके बाद ही एक लड़की की शादी किसी अच्छे घर में होती है। वरना जैसे मैंने अपना जीवन गरीबी में काटा है, वैसे ही मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज्योति भी काटे। बात तो ठीक है, लेकिन आपको पता है ना हम कितने गरीब हैं। हम तो अपनी बेटी की शादी में दान दहेज भी नहीं दे सकते, क्योंकि आप सिर्फ ये टमाटर बेचने का काम करते हैं और ये टमाटर बेचकर कितना दहेज जमा कर पाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, इतना सब कुछ हुआ है, आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। यहाँ माता पिता को ज्योति की शादी की चिंता सता रही थी, तो वही दूसरी तरफ ज्योति ने अपने सपनों का राजकुमार खुद ही ढूंढ लिया था। दरअसल ज्योति एक अर्जुन नाम के लड़के से बेहद मोहब्बत करती थी। अर्जुन शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। बहुत बड़ा बंगला, घर में नौकर चाकर और बहुत सारी गाड़ियाँ थी। ऐसे ही एक दिन ज्योति अर्जुन से बोलती है, क्या हुआ आरती, तुम्हारी अम्मी ने क्या कहा? आमिर, मेरी माँ तो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि घर वाले कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। आजकल के टाइम में कौन जात पात और कौन धर्म को देखता है। प्यार तो धर्म और जात पात दोनों से बड़ा होता है, लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आरती, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम बस एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, शादी होगी तो सिर्फ हमारी होगी, वरना हम दोनों कभी शादी नहीं करेंगे। अगर घर वाले नहीं भी मानते हैं तो भी मैं तुमसे ही शादी करूंगा। ऐसे ही शाम को अर्जुन अपनी माँ देविका से ज्योति के बारे में बात करता है। सारी बातें सुनने के बाद देविका अपने बेटे से बोलती है, बेटा तुम्हें तो पता है ना कि हमारा शहर में कितना नाम है, और जैसा कि तुमने ज्योति के बारे में बताया, उसके पिता टमाटर बेचने का काम करते हैं। आखिर ये रिश्तेदार हमारे बन पाएंगे? और आजकल ये प्यार होना बहुत कॉमन बात है। बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम शादी कर लो। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ माँ, और सच बताऊं तो मैं ज्योति से बहुत प्यार करता हूँ।
मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि ज्योति अमीर है या गरीब, मुझे बस उसी के साथ रहना है। तुम्हें पता है ना, शादी बराबरी वालों के साथ ही करना सही रहता है। और हमारी साइड में कितना लेन देन होता है, वे लोग नहीं कर पाएंगे। अरे अपने बारे में तो नहीं सोचा, कम से कम ज्योति की फैमिली के बारे में तो सोच ले। माँ एक बार ज्योति से मिलकर तो देखो, आपको ज्योति बहुत पसंद आएगी। उसके बाद ना आप सारा लेन देन भूल जाओगी। ज्योति बहुत अच्छी है। बेटा मैं उस लड़की से मिलकर क्या करूंगी? शादी सिर्फ ज्योति से ही नहीं होनी। शादी का मतलब होता है कि लड़की के साथ उसकी पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। और तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता। माँ आप भी सुन लो, शादी करूंगा तो सिर्फ ज्योति से, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना बोलकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन देविका मॉल में शॉपिंग करके बाहर आ रही थी। तभी अचानक से देविका को चक्कर आ जाता है और वह नीचे गिर जाती है। आसपास के सभी लोग उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि देविका की मदद करती है, उसे पानी पिलाती है। थोड़ी देर में देविका को होश आ जाता है और देविका लड़की का शुक्रिया अदा करती है। दरअसल वह लड़की और कोई नहीं बल्कि ज्योति थी। देविका और ज्योति की पहली मुलाकात कुछ इस तरह से होती है। देविका को ज्योति बहुत पसंद आती है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ज्योति ही उसके बेटे की पसंद है। अरे बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, सच में तुम बहुत अच्छी हो। आसपास के सभी लोग इस बात का फायदा उठाकर अपने अपने व्यूज बढ़ाने के लिए मेरा वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के लिए वीडियो बनाना शुरू कर रहे थे, और एक तुम थी जो मेरी मदद करने के लिए आगे आई। सच में तुम जिस घर में जाओगी ना, उस घर में खुशियाँ भर दोगी। आंटी आपको तो पता है ना, आजकल की दुनिया ना दिखावे के पीछे कुछ ज्यादा ही भाग रही है, और लोग दिखावे के पीछे कुछ इस तरह से पागल है कि उनके अंदर कोई इंसानियत ही नहीं है, मानो इंसानियत मर गई हो। वे भूल गए हैं कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनकी जरूरत है। खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। हाँ बेटा मुझे घर तक छोड़ दो। देविका ज्योति को अपनी कार में बिठाकर अपने घर तक ले जाती है। तभी देविका ज्योति को अपने घर आने के लिए कहती है। देविका और ज्योति दोनों अंदर जाती है, जहाँ देविका के नौकर ज्योति का अच्छे से स्वागत करते हैं, उसे चाय नाश्ता करवाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर अर्जुन आ जाता है। अर्जुन जिस तरह से अपने घर में देखकर ज्योति को हैरान हो जाता है, और देविका अर्जुन को ज्योति के बारे में बताती है। तभी अर्जुन ज्योति से बोलता है, अरे ज्योति यही तो मेरी माँ है, और माँ यही ज्योति है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। अब तो आपको पता चल गया होगा ना कि ज्योति कितनी अच्छी है। क्या ये तुम्हारी पसंद है? कहीं ना कहीं मैं भी यही चाह रही थी, ये लड़की की मेरे घर की बहू बने, और वह लड़की मेरे बेटे की पसंद है। इससे बेहतर सोने पर सुहागा और क्या हो सकता है। तो ज्योति अब जो बात होगी ना वो तुम्हारे घर वालों से ही होगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद दोनों परिवार वाले आपस में बैठकर ज्योति और अर्जुन दोनों की शादी की बातचीत कर रहे होते हैं। तभी ज्योति के पिता बिरजू अपनी समधन देविका से कहते हैं, बहन जी वैसे हम बहुत गरीब हैं, बाकी हम चाहते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी में कोई कमी ना करें। अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप हमें बता सकती हैं। हाँ भाई साहब, इच्छा तो हमारी है, और हमें दहेज में ना टमाटर चाहिए। आपको तो पता ही है टमाटर का रेट आसमान छू रहा है, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अगर दान दहेज देना ही है तो शादी में टमाटर ही भिजवा देना। ये सब सुनकर सभी लोग खुशी से हंसने लगते हैं। तभी बिरजू अपनी समधन से कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं बहन जी। इस तरह से दोनों परिवार वालों की आपसी सहमति से ज्योति और अर्जुन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है, जहाँ ज्योति दहेज में खूब सारा टमाटर लेकर आती है।